नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। बात करते हैं क्या आपका रीनीट का जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो कम होगा, यानी जो आपका 177 नंबर फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए एंड 212 नंबर फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, क्या यह घटेगा? तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा जो है अब चीजें बन गई हैं और हो सकता है घटेगा, पक्का घटेगा। आप थोड़ा सा रिलैक्स रहें। और कितना घटेगा तो वही मान के चलिए जो लास्ट ईयर के आसपास था आपका, जो है 130-40 नंबर के आसपास या 113, लास्ट ईयर की अगर बात करें 113 नंबर एंड 144 नंबर था। बिल्कुल ये चीजें घटेंगी क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा भी पैनिक है। दूसरी बात, जब 12-13 लाख बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए हैं देन इसमें और ज्यादा चांसेस है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी इसमें पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहे। और ये जो दूसरी बात, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, ये जो लाठीचार्ज दुनियादारी हुई है, मतलब कैसे ट्रीट कर रहे हो भाई? स्टूडेंट हैं और सब नौकरी के लिए कौन तरसता है भाई? नौकरी के लिए एक गरीब बच्चा, किसान का बच्चा, एक जो ये जो गरीब बच्चे हैं यही तो तरस रहे हैं, यही तो वहां पे लाइन में लगे। कौन किसी आईएएस पीसीएस का बच्चा या किसी जो है कोई नेता का बच्चा वहां कोई थोड़ी ना गया है। मतलब अपना हक मांगना भी एक गुनाह हो गया अपने यहाँ। और ये यह एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। जेन्युइन प्रॉब्लम प्रॉब्लम का मतलब यह है कि एनटीए जब से आया तब से कभी भी सही काम नहीं कर रहा है भाई। नहीं उससे चीजें संभाली जा रही तो उसको डिसॉल्व करो या उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करो। मतलब इसमें क्या गलत है? क्या पेपर लीक नहीं होगा? पिछले 5-8 साल में कौन सा पेपर एक ऐसा हुआ है जो सही हुआ हो, जो सही हुआ, जिसमें धांधली ना हुई हो? यहां तक यूजी नीट तो छोड़ ही दो, नीट में तो 2-3 साल में ऐसा मचा दिया है लोगों ने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इतना फ्रॉड, इतनी चीजें, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे सिविल का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर, चाहे छोटा सा छोटा पेपर, यानी स्टेट गवर्नमेंट का कोई पेपर हो या जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई पेपर हो, बगैर लीक या बगैर कोई ऐसी न्यूज आए रह ही नहीं रहा है। और इसमें बच्चा कौन सा पैनिक हो रहा है? गरीब बच्चा। नौकरी कौन चाहता है 15, 18, 20 हजार, 25 हजार की? भाई घर में दाल रोटी आए, पहले दाल रोटी तो आए। हमारे यहाँ गरीबी कितनी है सबको पता है। लेकिन ये चीजें, लाठीचार्ज, ये सारा कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब क्या भाई? ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। बच्चों की आवाज सुनो। और रही धर्मेंद्र प्रधान जी की बात, ठीक है, देखो ये पार्टी की चीजें होती हैं। अगर मान लिया, चलो मान लिया अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर क्या चीजें सही हो जाएंगी? नहीं से सही होगी, सही बिल्कुल सही नहीं होंगी। इसका सोल्यूशन प्रधान जी का इस्तीफा है ही नहीं। इसका सोल्यूशन है ये बॉडी ही डिसॉल्व करो। ये प्राइवेट बॉडी है और ये बहुत ज्यादा कचरा ऑलरेडी कर चुकी है। मतलब हिस्ट्री की सबसे हाई कटा बढ़ा दी, मतलब ऐसा काम यूनिक करते हैं जैसा मतलब कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। और ये बिल्कुल गलत है भाई। मतलब ऐसा ट्रीट कर रहे हो, लाठी मारो, उसमें लड़के लड़कियां बहुत से एडमिट भी हुए हैं। और वो लाठी चला कौन रहा है? पुलिस वाले। आप कोई करोड़पति नहीं हो भाई, आपके भी बच्चे आगे चल के वही धक्का खाने वाले हैं। ये चीजें समझनी चाहिए। हमारे यहाँ की पॉपुलेशन सारी चीजें, कितना अमीर है भाई, कितना अमीर लोग हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए और इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये स्टूडेंट की जेन्युइन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे यहाँ बहुत जल्दी हर चीज को राजनीति की दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। इसमें राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ही बहुत अलग चीज हो जाती है, क्योंकि ये कभी भी सही ढंग से सही चीजें ये लोग आवाज नहीं उठाते। हर चीज को राजनीति से तोल दो। ये चीजें हो रही हैं तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे नेता हो, चाहे भाई पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसको डिसॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पेपर लीक रोको। बहुत ज्यादा बच्चा पैनिक हो रहा है, परेशान। आप बताओ, जो 18-19 बच्चों की जान चली गई, क्या वो वापस आ सकती है? आपके करप्ट सिस्टम की वजह से, आपके करप्ट सिस्टम की वजह से। कितना बच्चा तैयारी छोड़ देगा? कितना बच्चा जो ऐसा है जो नीट या डॉक्टर्स कहेगा नहीं, जब जब पेपर ही बिक रहा है क्या करोगे पढ़ाई करके? ऐसा बहुत से बच्चे सोच रहे हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं, तो उनके जो भरोसा है वो चकनाचूर हो चुका है। प्लीज उसको दोबारा से बनाओ।
एक अच्छा सिस्टम बनाओ, एक बहुत पारदर्शी चीजें बनाओ, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप चीजें समझोगे, इसमें नेतागिरी बिल्कुल भी नहीं करनी, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। पेपर लीक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। प्लीज इसको सॉल्व करो और क्वालिफाइंग परसेंटाइल एनटीए प्लीज घटाओ, बहुत से बच्चों का भला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।